महाराज ने कहा है, गुरु का ध्यान कर प्यारे, बिना इसके नहीं कहते हैं कि पहले गुरु का स्वरूप टिकता नहीं। हम गुरु को अपने चित्त में बिठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पूरा शरीर आता नहीं। कभी कुछ भाग आता है, कभी कुछ भाग आता है, आता जाता है, स्थिर नहीं होता है। और दुनियादार के लोगों का स्वरूप बिठाने की कोशिश करो तो आराम करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा चित्त मलिन है और गुरु निर्मल होता है, और निर्मल ताकत मलिन जगह में टिक नहीं पाती। इसके लिए हमें चित्त को निर्मल करना पड़ता है, वो स्वरूप को स्थिर करने के। और बाहरी लोगों के स्वरूप भी वो भी मलिन है और चित्त भी मलिन है, तो आराम से आ जाता है। उसका क्या मतलब? आराम से आ जाएगा। फोटो बाहर दुनियादार के लोगों का फोटो पर जाता है, लेकिन गुरु का फोटो नहीं आता। क्यों? इसी कारण कि हमारा चित्त अविमल है। और निर्मल कैसे होगा? 5 नाम के सुमरन से। सुमरन कर करके कैसे पापी तर गए। कहते हैं गढ़ का अजामिल जैसे पापी नाम अनेक सारी, पति तो पावन नाम निर्मल तुमको चले विचारी। वो नाम निर्मल है। जब ऐसे ऐसे पापी तर गए तो हम लोग आप क्यों नहीं करेंगे? जो संत नाम देते हैं, ये बहुत ऊंचे स्थान के मालिक का नाम है, जो कभी अवतार लेके दुनिया में नहीं है। उनका नाम वो भी निर्मल है, तो उनका नाम भी निर्मल है, जिसके भजन करने से हमारे कर्म करते हैं। तो इसलिए संत ऊपर के मंडलों के नाम हमें रखने के लिए देते हैं, देवी देवताओं के लिए। देवी देवताओं के नीचे 6 चक्कर में देवी देवता ही बैठे हैं, हमें उनके नाम रखने के लिए नहीं देते संत। लेकिन हमारे यूपी में पहले से ही राम भक्ति ज्यादा, घर में रामायण था। पहले हम बचपन में देखते थे, कोई घर खाली नहीं रहता था, सब घर में रामायण होते थे। पहले के लोग जब ठंडी में एक जगह बैठते थे, राउंड आग के चारों तरफ, तो अच्छी बातें बताते थे, रामायण की, महाभारत की, कोई अच्छी कहानियां बताते थे, भक्ति की। लेकिन आज जमाना बहुत बदल गया। बुजुर्ग लोग तो एक दूसरे के दरवाजे पे आते थे, हुक्का पीते थे, आपस में बैठ के तरह तरह के अनुभव और बातों को बताते थे। लेकिन आजकल जमाना बहुत बदल गया। लोग एक दूसरे के घर पे नहीं जाना चाहते, अपने घर में आप ही रखते हैं, दूसरे दरवाजे पे कोई जाने को तैयार नहीं है, एक दूसरे से प्रेम प्यार करने को तैयार नहीं। हम एक दूसरे को देख के जलन करते हैं, राग द्वेष करते हैं, तरह तरह के अवगुणों को धारण करते हैं। तो कहते हैं क्यों? सोने का आजकल राजकारण ज्यादा हो गए, बीजेपी कांग्रेस। अभी 4 आदमी किसी के दरवाजे पे बैठेंगे तो यही बात होगी कि बाहर की बात है, कोई रामायण की बात हो, महाभारत की बात हो, या फिर कोई ज्ञान की भक्ति की बात हो, नहीं करें।
तो इसीलिए जरूरी है कि हम सुमरन के साथ साथ गुरु के स्वरूप को भी बिठाने की कोशिश करें। पहले गुरु का स्वरूप नहीं आता है, लेकिन प्रयत्न करते 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 वो धीरे धीरे स्थिर होने लगता है। वो स्वरूप चित्र की कैमरा में जहाँ दुनिया का फोटो है, दुनिया के लोग हैं, वहाँ गुरु होना चाहिए। आपके मन में नाम का सुमरन होना चाहिए। जहाँ दुनिया का सुमरन चल रहा है वहाँ नाम का सुमरन चाहिए। और जहाँ दुनिया का रूप अंदर है आपके चित्र की कैमरा में, वहाँ गुरु का स्वरूप होगा। आप गुरु को देखते हुए 5 नाम का सुमरन करो तो आपको जल्दी कामयाबी होती है। कुछ लोग सुमरन छोड़ के खाली गुरु के ध्यान के जरिए उनकी दुआ अंदर आती है। हमने ऐसे प्रेमी को भी देखा है, वो खाली ध्यान ही करते हैं और उसी के जरिए उनकी रुचड़ाई किया है। क्योंकि नाम गुरु के द्वारा ही दिया जाता है। जब तुम गुरु को डायरेक्ट ध्यान करते हो, हाँ, तो आप अंदर जाने में कोई परेशानी नहीं। अभी स्वामी जी महाराज ने जो शालिग्राम थे, स्वामी जी महाराज जी के शिष्य ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने कभी 5 नाम नहीं दिए। उन्होंने राधा स्वामी नाम से ही लोग का उद्धार किया। वो अपने गुरु को ही सब कुछ मानते थे। राधा स्वामी जी की मिसेस थी, औरत थी, और ये स्वामी तो राधा स्वामी। यही नाम से उन्होंने जो का अवतार किया, वही नाम देते थे राधा स्वामी। तो कहने का मतलब ताकत गुरु में है, नाम देते हैं। जब वो गुरु के अंदर से आता है तो वो नाम में ताकत होती है। वही नाम ग्रंथों में भी है, किताबों में भी है। आप उसको पढ़ के सुमरन कर अंदर जाने नहीं जा सकते। तो विशेषता गुरु की है। अगर गुरु बुरा नहीं, अगर मुझसे नहीं है, तो भी कामयाबी नहीं मिलती है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि गुरु के तरफ हम विशेष ध्यान दें। हम तो सुमरन के पीछे बोलते हैं कि इसलिए कि सुमरन करोगे आपका मन चित्त निर्मल होएगा तो गुरु अंदर ही है, वो प्रकट करेगा। लेकिन ये नहीं है कि हम गुरु को बोलते हैं, गुरु ही सब कुछ करता है। तो इसीलिए हम हमेशा गुरु के ध्यान में भी रहें तो भी हमारे को अंदर जाती है, ऊपर चढ़ाई करती है, हमारे इंद्रियां खोल सकती है। ऐसी बात नहीं है, गुरु ही सब कुछ करता है। तो इसीलिए चाहिए सुमरन के साथ साथ गुरु के स्वरूप को भी दिखाए। जिस जगह पे हमारे मन चित्रों के कैमरा में कुटुंब परिवार का फोटो है, दूसरे लोगों के फोटो है, उसको हटाओ, वहां पे गुरु को बिठाओ। गुरु को देखते हुए आप सुमरन करो तो आपको जल्दी कामयाबी मिलेगी। गुरु के स्वरूप के जो है, गुरु के स्वरूप के ध्यान से चित्त निर्मल होता है और सुमरन से मन निर्मल होता है, तो जल्दी कामयाबी हासिल होती है। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि सुमरन के साथ साथ गुरु का ध्यान भी करें। गुरु का स्वरूप आता नहीं बोल के हम छोड़ देते हैं, लेकिन नहीं, हमें उसको अपने अंदर बिठाने की कोशिश करना चाहिए। हाँ, कुछ लोग करते हैं कि गुरु का स्वरूप नहीं आता है तो फोटो सामने रख के ध्यान करने लगते हैं। ये बात एक काम नहीं करना। फोटो का ध्यान संत मत में निषेध है।
क्योंकि फोटो जड़ है, चाहे गुरु का ही हो, दादा गुरु का हो, फोटो का ध्यान कभी नहीं करना, संत मत में निषेध है। हमें उसी स्वरूप का ध्यान करना है जिससे हमने गुरु को प्रत्यक्ष देखा है। चलते फिरते, सत्संग करते, दर्शन लेते, उसी स्वरूप का ध्यान करना, फोटो का ध्यान नहीं करना। अगर फोटो अंदर आएगा तो आपसे बात नहीं करेगा, आपका कुछ संभाल नहीं कर सकेगा। तो फोटो जड़ है। फोटो इसलिए रखना है आपको याद के लिए कि हमारे महाराज ऐसे थे, हमारे महाराज ऐसे थे, दादा महाराज ऐसे थे, और उनके याद के लिए रखना है, पूजा के लिए नहीं, ध्यान के लिए नहीं। संत मत में निषेध, कभी भी फोटो का ध्यान नहीं करना चाहिए। फोटो खाली याद के लिए रखा जाता है, तो इसीलिए हमें उसी स्वरूप का ध्यान करना, चलते फिरते स्वरूप का। या तो जो हम सत्संग में समय देखे होते हैं, ज्यादा टाइम सत्संग में ही देखते हैं, ध्यान के समय में देखते हैं, माने के दर्शन समय में देखते हैं, उसी स्वरूप का ध्यान करना चाहिए, फोटो का ध्यान नहीं। तो इसीलिए होता है कुछ लोगों के महाराज जाके बहुत लंबा समय हो गया शरीर से दूर होके, तो चलो फोटो को रखे, ध्यान करना चालू करते हैं, सामने रखे, उसी को अपने चित्त में बिताने की कोशिश करते, फोटो जल्दी आएगा, लेकिन फायदा कुछ नहीं है। फोटो का ध्यान, मूर्ति की पूजा दोनों बराबर है। संत पद में निषेध, खाली जीते जागते स्वरूप का ध्यान करना चाहिए। तो इसीलिए सुमरन के साथ साथ जितना भी हो सके गुरु का कोई भी अंग आगे जाने दो, लेकिन बिठाओ, तो उससे फायदा है, उससे आपका चित्त निर्मल बनेगा। तो इसीलिए सुमरन के साथ साथ ध्यान भी जरूरी। तो बहुत अच्छे भाग्य कि हमें सदगुरु मिले, नाम मिला, रास्ता मिला। तो अब हमें चाहिए कि हम भी कुछ प्रयत्न करें, भजन सुमरन करें, अपने अंदर आने, गुरु के बताए रास्ते पे चल के अंदर आने और अपने आप को पहचाने कि हम कौन हैं, गुरु को अंदर प्रकट कर रहे हैं। एक बार गुरु अंदर प्रकट हो जाएगा आपके अंदर, तो एक सेकंड के लिए भी छोड़ के जाता है। आप बंद करो, गुरु हाजिर, जो भी प्रश्न पूछो गुरु जवाब देता है। सबसे गुरु हमेशा आपके साथ रहता है। आप अमेरिका जाओ, गुरु साथ, जंगल पहाड़ों में जाओ, गुरु साथ है, लेकिन गुरु प्रकट होना चाहिए अंदर में। इसीलिए पहला संत मत में पहली सीढ़ी गुरु भक्ति। गुरु भक्ति का मतलब गुरु को अंदर प्रकट कर, सत्संग, सेवा, भजन सुमरन करके गुरु को खुश करना, गुरु को अंदर प्रकट करना, ये बात है। अगर गुरु प्रकट हो गया तो आपका काम बन गया, तब आपका नाम रूपी नौका जो 10वें दरवाजे में खड़ी है, हम उसमें बैठे हैं, लेकिन अभी अंबिका नहीं है, मल्ला नहीं है, मल्ला के बगैर नौका, और हम जाके उसमें बैठे हुए हैं। तो जब तक वो मल्ला नहीं आएगा तब तक नौका नहीं चलेगी। इसीलिए मल्ला को बुलाना, प्रकट करना, उस शब्द रूपी नौका में आत्मा रूपी बैठी हुई है। अब वो नौका स्टॉप है 10वें दरवाजे में, आगे जाने के लिए उस
प्रति जल्दी मंडल बाई मंडल सतलोक सत्संग परमात्मा का दर्शन करा देता है। आपको क्या करना है कि गुरु को अंदर प्रकट करना, गुरु को प्रकट करना, इतना काम आपका है, बाकी काम गुरु का है। हर मंडल में गुरु हमारे साथ होता है, वो अकेला नहीं छोड़ता है, लेकिन गुरु को प्रकट करना चाहिए, तो वही गुरु भक्ति है। तो बहुत अच्छी बात है, आप लोगों को नाम मिला, गुरु मिला, और ये बड़े भाग्य से ये सब मिलता है। करोड़ों जन्मों के पुण्य से नाम मिलता है। उस प्रभु परमात्मा के कृपा से संत मिलते हैं, और संत मिले कहते जिनको सदगुरु मिल गया उनका लेखा नहीं पड़ा, उनका आना जाना करो। तो इसीलिए हमें चाहिए कि हम भी कुछ गुरु को मदद करें, सब उनके ऊपर भार नहीं डालें, कुछ भजन करें, तो जिससे गुरु को भी आसानी हो ले जाने के लिए। बहुत अच्छा समय है, आप लोगों ने फोन करके भजन को